आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ झांसी की रानी वीडियो क्रमांक 4। वीडियो क्रमांक 3 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति ने स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। अंग्रेजों ने जबरदस्ती जो भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य मिलाने का जो षड्यंत्र रचा था, उसमें भारतीय लोगों में भी नई चेतना आ गई थी और उन अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति कर दी थी। उस क्रांति की जो आग थी वो राजमहलों और झोंपड़ियों में भी लग गई थी और उस स्वतंत्रता की जो चिनगारी थी, उस चिनगारी में कई वीरवर काम आ गए थे, अर्थात बलिदान हो गए थे, जिसमें नाना धुंधु पंत, तांत्या टोपे, चतुर अज्जीमुल्ला और अहमद शाह अब्दाली, ठाकुर कुंवर सिंह आदि, ये जो इन्होंने बलिदान दिया था, तो इस बलिदान की जो गाथा थी उसको हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे इस वीडियो में आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए आगे उसको पढ़ते हैं कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद्व हुआ आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, अर्थात जो नाना धुंधु पंत, तांत्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह अब्दाली, ठाकुर कुंवर सिंह आदि जो शहीद हो गए थे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अब इनकी गाथाओं को, अर्थात इन वीरवरों की गाथा को, उनकी कहानियों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, युद्ध क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां पर लक्ष्मीबाई वो मर्दों के बीच में मर्द बनी हुई खड़ी है और उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर अर्थात अंग्रेज अफसर उन जवानों के बीच में आगे बढ़ता है और वो रानी के सामने पहुंचता है और उसको सामने देखकर रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली थी और द्वंद्व हुआ, अर्थात युद्ध हुआ असमानों में। वो दोनों असमान थे क्योंकि रानी है वो एक स्त्री थी, जबकि अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर एक पुरुष था और शक्तिशाली था। फिर भी रानी ने अपनी वीरता और साहस से तलवार से इस प्रकार उसको घायल कर दिया कि जख्मी होकर वाकर वहां से भाग गया और उसे अजीब का आश्चर्य था कि एक स्त्री होकर भी उसमें इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग निकला। कवित्री कहती है कि ये इस वीरता की कहानी बुंदेले और हर बोलों के मुंह में हमने मर्दानी झांसी वाली रानी की ये कहानी उनके मुंह से सुनी थी। तो सरलार्थ को एक बार और समझ लेंगे कि इस पद में कवित्री कहती है कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाले वीरों की बात रोककर वह झांसी के रण क्षेत्र का दृश्य दिखाना चाहती हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई बड़े बड़े मर्द बनने वालों के बीच में अपनी मर्दानगी का प्रमाण दे रही है। वहां अंग्रेजी लेफ्टिनेंट वॉकर आ जाता है और जवानों में आगे जाकर रानी के सामने पहुंचा। उसे देखते ही रानी ने अपनी तलवार निकाली और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा। रानी के उन प्रहारों से घायल होकर वो वाकर भाग निकला। एक स्त्री का साहस और शस्त्र संचालन देख उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सुभद्रा जी कहती है कि उसने बुंदेले हर बोलों से रानी की कहानी सुनी थी, अर्थात उस मर्दानी नारी ने वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे से ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भाग गया और
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जीत मिली, उत्साह में वो उस जीत की खुशी मना ही रहे थे कि उसी समय एक बार फिर अंग्रेजों की सेना अचानक घिर आई। लेकिन अब की बार रानी के सामने जनरल स्मिथ था, लेकिन उसको भी हार का सामना करना था, क्योंकि रानी के साथ साथ उसकी जो सखियां सहेलियां थी कान्हा और मंद्रा, वो भी उसके साथ में थी, और उन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में रानी के बराबर ही भारी मार काट मचा रखी थी। लेकिन अचानक ही रानी के पीछे से जनरल ह्यूरोज आ जाता है और रानी उसके सैनिकों के साथ चारों ओर घिर जाती है। इस प्रकार की कहानी भी हमने बुंदेले और हरबोलों के मुंह से सुनी थी, और रानी की वीरता की कहानी भी हमने सुनी थी। इस पद का सरलार्थ है, यद्यपि वॉकर के रानी को विजय तो मिली हुई थी, लेकिन तभी जनरल स्मिथ ने रानी और उसकी सहेलियों कान्हा और मंद्रा के शौर्य के आगे स्मिथ भी हार मानने को विवश हो गया। दोनों सखियों ने शत्रु सेना से भयंकर मारकाट मचाई थी, परंतु तभी हीरोज नाम का अंग्रेज सैन्य अधिकारी बड़ी सेना लेकर पीछे आ गया था, जिससे रानी अंग्रेजों के बीच घिर गई। कवियत्री कहती है कि उसने बुंदेले और हरबोलों के मुंह से जो कहानी सुनी थी कि रानी ने अंग्रेजों का मर्दानी अंदाज में डटकर मुकाबला किया था। इस प्रकार वो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात मर्दों के बीच में मर्दानी होकर भी वो उसने खूब वीरता दिखाई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात जब पीछे से हीरोज आ गया और वो अपने सैनिकों के साथ रानी को घेर लिया, तो भी रानी बिना विचलित हुए, बिना घबराए मार काट करती और सेना के बीच में जा रही थी, और उस सैन्य को मारती हुई, अंग्रेजी की सेना को मारती हुई आगे बढ़ी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक विकट संकट समस्या उत्पन्न हो जाती है कि सामने एक बहुत बड़ा नाला आ जाता है। लेकिन वो घोड़े को उस नाले से पार कराती, लेकिन वो घोड़ा था वो अड़ गया, क्योंकि वो घोड़ा नया था। अब रानी अकेली थी और शत्रु थे वो बहुत अधिक थे, तो वो रानी पर वार करने लगे। तो इससे घायल होकर और शेरनी के समान नीचे गिर गई, और उसको वीर गति प्राप्त करनी थी, अर्थात तो उसको बलिदान देना था। और वो शत्रुओं के बीच में इस प्रकार एक शेरनी की भांति और अपने प्राण न्योछावर कर देती है। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने ये उसकी वीरता की कहानी सुनी थी। दोनों ओर से अंग्रेजी सेना से घिर जाने पर कोई रानी ने हार नहीं मानी और मारकाट करते हुए शत्रु सेना के बीच से निकल गई। परंतु इसी समय एक नाला सामने आ जाता है। यह एक कठिन और हताश करने वाली समस्या या बाधा थी। नाले को देखकर रानी का नया घोड़ा अड़कर खड़ा हो गया। इसी बीच पीछा करने वाले अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच गए और रानी को अकेले देखकर शत्रु ने अकेले उन पर वार करना प्रारंभ कर दिया। अंत में रानी घायल होकर घोड़े से गिर पड़ी, और वह सच्ची वीरांगना थी। उसे वीरगति को प्राप्त करके और अपने प्राण त्याग दिए। रानी ने युद्ध करते हुए मृत्यु का वर्ण किया। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी, जिसने मर्दों को भी लज्जित कर देने वाली वीरता के साथ शत्रुओं का मुकाबला किया था। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। बिना तेज से तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी है वो स्वर्ग से सिधार गई और वो चित्ता पर थी, तो उसकी दिव्य सवारी, अब वो चमक वाली सवारी चित्ता ही थी। और बनी तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अर्थात उस चित्ता की ज्वालाएं जो लपटें उठ रही थी, तो उस तेज से तेज मिल रहा था और वो तेज ही उसका
सम्मान कर रहे थे, अर्थात वो जिस सम्मान की सच्ची अधिकारी थी वो उसे मिल रहा था। और अभी जो बलिदान हुई रानी, तो उस समय उसकी उम्र भी केवल मात्र 23 वर्ष की थी। वह एक मनुष्य नहीं बल्कि कोई देवी अवतार थी और हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अर्थात हम सब में, अर्थात भारतीयों में स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए वो नारी के रूप में आई थी और हमको वो रास्ता भी दिखा गई और हमको सिखा गई कि कभी भी किसी के सामने हार नहीं माननी चाहिए और स्वतंत्रता का कितना महत्व होता है, चाहे इसके लिए अपना बलिदान ही नहीं क्यों देना पड़े। और वीरता से शत्रु का सामना करने की वो कहानी सिखा गई। इस प्रकार उसकी वीरता की कहानी बुंदेले और हरबोलों के मुंह से हमने सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी परलोक चली गई पर चिता उसे ले जाने वाली अलौकिक सवारी के समान थी। उस तेजस्विनी वीरांगना का तेज परम तेज परमात्मा में लीन हो गया। वीरता और बलिदान के कारणों से परम पूज्य परम पद मिलना ही चाहिए। केवल 23 वर्ष की उम्र युवावस्था में रानी के युद्धों के इतिहास में नारी के पराक्रम की नई कथा दर्ज कराई थी। रानी के अटूट आत्मविश्वास और पराक्रम को देखकर लगता है कि वह मनुष्य नहीं होकर कोई देवी की अवतार थी। लगता है कि स्वयं में स्वतंत्रता की नारी का रूप लेकर हम भारतवासियों के नेताओं से कि उद्योग में एक नया जीवन भरने आई थी। रानी ने अपनी यशस्वी चरित्र से हमारा मार्गदर्शन किया और पराधीनता और अन्याय से संघर्ष करने की अनुकरणीय सीख दी। उसका संसार में जन्म हमें यही शिक्षा देने के लिए हुआ था कि बुंदेले और हरबोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगह देगा स्वतंत्रता अविनाशी। होके चुप इतिहास लगे, चाहे हो सच्चाई को चाहे फांसी हो। मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी हो। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब वो रानी स्वर्ग सिधार गई तो वहां सब लोगों ने कहा कि याद जाओ रानी याद रखेंगे कृतज्ञ भारतवासी की, ये सारे भारतवासी ये तेरे जो बलिदान के कृतज्ञ है, अर्थात तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा यह बलिदान स्वतंत्रता की अविनाशी अमिट निशानी है। चाहे अंग्रेज अपने हथियारों से और इसे मिटा दे, चाहे गोलों से तोपों से इसको मिटा दे, लेकिन तेरा स्मारक अर्थात तेरी याद की मूर्ति जो है, प्रतिमूर्ति तू खुद ही होगी। इसके लिए कोई स्मारक जरूरी नहीं, लेकिन वास्तव में तेरी जो कहानी है, तेरा शौर्य है, वही तेरा स्मारक होगी और तू उसकी अमिट निशानी बनेगी। कवित्री ऐसा कहते हुए बताती है कि बुंदेले और हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि हे रानी, तुमको हम विदाई देते हैं, परंतु सारे भारतवासी तुम्हें सदा कृतज्ञता पूर्वक याद रखेंगे। तुम्हारा अमूल्य वरदान हमारे हृदय में स्वाधीनता के अमर भावना जगाता रहेगा। चाहे इतिहासकार इतिहास में तुम्हें भुला दें, भले ही सच कहने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, चाहे अत्याचार की अहंकार पूर्ण जीत भी हो जाए, अंग्रेजी सरकार भले तोपों से झांसी का नामो निशान मिटा दे, लेकिन कोई भी तुम्हारी अक्षय कीर्ति को नहीं मिटा पाएगा। हे रानी, तू तो स्वयं ही अपनी अमर स्मारक होगी, क्योंकि तेरा नाम और काम अमिट वस्तु हैं, काल भी उसे मिटा नहीं पाएगा। इस प्रकार रानी की जो अमर निशानी आज भी हम सब भारतीयों को स्मरण और बलिदान जो कि स्वतंत्रता की अलख जगाने का कार्य करती है। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है और इसका गृह कार्य है। प्रश्न 1 है, वॉकर को किस बात की हैरानी थी, लिखिए। प्रश्न 2, रानी के सामने क्या संकट आया था, लिखिए। प्रश्न 3, मृत्यु के समय रानी की उम्र कितनी थी। प्रश्न 4, रानी के बलिदान से कवयित्री ने क्या आशा की है, लिखिए। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक में
आए सभी प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, गृह कार्य पुस्तिका में अवश्य रूप से करने हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति होती है और उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरह से आप करेंगे। इसके किसी भी प्रकार के प्रश्नों में या सरलार्थ में आप अटकेंगे नहीं। धन्यवाद। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।